हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है केट फ्रॉम इंग्लैंड और इस स्टोरी का नाम है एक नई शुरुआत। आइए तो देखते हैं केट क्या कहती हैं। छंटनी के दौरान मुझे अचानक और अपमानजनक तरीके से एक टीवी कंपनी के विभाग प्रमुख की नौकरी से हटा दिया गया। घर में मैं ही मुख्य कमाने वाली थी, इसलिए मैं जानती थी कि अगर मुझे जल्दी ही अच्छे वेतन वाली कोई नौकरी नहीं मिली तो हमारा मकान जोखिम में आ जाएगा। वैसे तो मैं सकारात्मक इंसान हूँ, लेकिन छंटनी के दौरान मेरा दिमाग घूम सा गया और मेरा आत्मविश्वास भी चला गया। मैं जानती थी कि छंटनी की वजह से ही नौकरी गई थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरी गलती की वजह से मेरी नौकरी गई हो। 3 सप्ताह तक नौकरी की तलाश करने के बाद मैंने द ऑब्जर्वर में द सीक्रेट की समीक्षा पढ़ी। मुझे लगा इसे पढ़ने के बाद मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा। मैंने दूसरी कई अनिवार्य चीज़ों को इस तरह से सोचकर खरीदा था, पर हर बार मैं इसे भूल जाती थी। मैंने द सीक्रेट के बारे में भी सोचा कि इसे खरीद लूँगी, पर फिर भूल गई। फिर संयोग से मैं एक इंटरव्यू देकर ट्रेन से लौट रही थी, जिसमें सफलता की गुंजाइश कम नज़र आ रही थी। कोई ट्रेन में द लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड छोड़ गया था, जिसे मैंने उठा लिया। जब मैं उसे पढ़ने लगी तो उसमें द सीक्रेट का एक अंश छपा मिला। मेरा दिन अच्छा नहीं गया था और यह ऊपर के संकेत की तरह मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैंने ट्रेन से उतरते ही पुस्तकों की दुकान से द सीक्रेट खरीद ली। घर पहुंचकर मैं इसे पढ़ने लगी और मानसिक चित्रण के अभ्यास भी करने लगी। मैंने सृष्टि को बता दिया कि मैं पाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही 5:30 बजे पुस्तक पूरी हुई, वैसे ही फ़ोन की घंटी बजी। उस कंपनी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का फ़ोन था, जहां मैं काम करना चाहती थी। कोई पीए या कोई छोटा कर्मचारी नहीं था, बल्कि खुद डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि क्या मैं अगली सुबह 9:30 बजे उनके और सीईओ के सामने साक्षात्कार देने को तैयार हूँ। मैं बहुत हैरान और रोमांचित थी। मैं तुरंत ही अपने जोड़ीदार से मिलने के लिए घर से बाहर भागी, ताकि बस स्टॉप पर ही उसे पुस्तक और फ़ोन के बारे में बता दूं। घर लौटते समय एक सहेली मिल गई, जिसे हमने कुछ समय से देखा नहीं था। वह एक इतावली रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसने अचानक छोटी सी मुलाकात के बाद हमें रेस्टोरेंट में शैंपेन के लिए आमंत्रित किया, बिना किसी कारण के। उस रात मैंने इंटरव्यू के लिए कार से जाने की कल्पना की, अच्छे इंटरव्यू और नौकरी की कल्पना की। कार यात्रा अच्छी थी। आमतौर पर भारी भीड़ रहा करती थी, लेकिन उस दिन भीड़ बिल्कुल नहीं थी। इंटरव्यू बहुत लंबा लेकिन अच्छा हुआ। नियुक्ति पत्र अगले दिन ही आ गया और वेतन मेरी पिछली नौकरी से 20% ज़्यादा था। मैंने 5 साल तक वह सुखद नौकरी की और फिर आगे बढ़ गई। द सीक्रेट सेल्फ
पर रखी रही, जब तक कि 9 साल से रह रहा मेरा जोड़ीदार मुझे अप्रत्याशित रूप से छोड़कर चला ना गया हो। मैं तबाह हो गई, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि हमारा संबंध खत्म हो चुका है। मैंने बुक शेल्फ से द सीक्रेट निकाली और उसे फिर से बार बार पढ़ना शुरू किया। मैंने फिल्म भी डाउनलोड कर ली और ऑफिस आते जाते वक्त इसे बार बार चलाने लगी। मैं ये मानसिक चित्र देखती रही कि हम दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। मानसिक चित्रण सचमुच मुश्किल था। हमारा अलग अलग रहना गलत महसूस हो रहा था, लेकिन मैं इसका कारण नहीं जानती थी। छोड़ने के लगभग 15 महीने बाद मेरा जोड़ीदार घर वापस लौट आया। यह बहुत ही शानदार बात थी, लेकिन मैं इन परिस्थितियों को हल्के में लेना नहीं चाहती थी। पर पता नहीं क्यों हम दोनों ने इस परिस्थिति को हल्के में ही लिया। मेरा काम उम्मादी था और वह मेरी खातिर ही लौट आया था। 7 महीने बाद सुबह 1 बजे मुझे पता चल गया कि मेरी आत्मा को यह बात क्यों पता थी कि वह घर लौट आएगा। बिना किसी चेतावनी के मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी हृदय गति रुक गई। चिकित्सा कर्मियों के आने तक मेरे जोड़ीदार ने ही मुझे सीपीआर किया और 3 दिन तक कोमा में रहने के दौरान मेरे साथ रहा। मेरे पूरी तरह ठीक होने तक वह पूरे समय मेरे साथ रहा। मैंने घर पर उसके साथ रहने का मानसिक चित्र देखा था और वह चित्र सच हो गया। और अब द सीक्रेट एक बार फिर मेरे लिए काम कर गया। इसे देखें, इस पर विश्वास करें और इसे साकार करें। मुझे दिल का दौरा पड़ने के बाद परिस्थितियों को बदलना ही था। मैं अब भी फुल टाइम टीवी प्रोड्यूसर के रूप में काम करती हूँ और मुझे यह काम बहुत पसंद है। लेकिन मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी बनना चाहती थी और मैंने इसका प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मैंने इसका मानसिक चित्र देखा था और फाउंडेशन कोर्स तथा प्रोफेशनल कोर्स के लिए समय भी निकाल लिया। साथ साथ इसे अभ्यास भी करने लगी और इसका अध्ययन भी किया। मेरा जोड़ीदार अब भी मेरे साथ रह रहा है। हमारी 2 चिड़चिड़ी 11 साल की बिल्लियाँ भी हमारे साथ रहती हैं और एक खुशनुमा 9 महीने का पिल्ला भी। यह कारगर है। मुस्कुराएं तो आप दुखी नहीं रह सकते। कृतज्ञ और आभारी रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें पाएंगे। धन्यवाद। केट। तो देखा दोस्तों, केट ने कैसे अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम्स को ईज़ली एंड एफर्टलेसली द सीक्रेट के थ्रू सॉल्व कर लिया। उसने बार बार सीक्रेट को पढ़ा। उसने बार बार सीक्रेट के कहे गए नियमों का पालन किया, विजुअलाइजेशन किया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। रिसीविंग मोड में खुद को ले आई ताकि मैंने जो मांगा है वो मैं पाने के लिए भी तैयार हूँ। उसने ट्रस्ट किया अपने यूनिवर्स पे कि मैं जो विजुअलाइजेशन कर रही हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगी, और उसे मिला भी। उसे जब जब जो चीज़ चाहिए थी उसने उसके लिए उसे डिक्लेयर किया, विजुअलाइज किया
और खुद को सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स मुझे अब दे दें। तो बस ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ को सरेंडर करना है यूनिवर्स के सामने, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, अपने विशेस को पूरा करना है। तो बस सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, आपकी सारी विशेस 100% पूरी होंगी। बिलीव रखें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस मुस्कुराइए और अपनी लाइफ को ऑसम, अमेजिंग बनाइए। धन्यवाद।